पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल का हर एक गांव संदेश खाली बन चुका है। क्यों कहा गया है, क्या क्या आरोप लग रहे हैं, किस आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि शताब्दी राय जो कि प्रत्याशी हैं बीरभूम से टीएमसी की और बड़ी नेता हैं टीएमसी की, वो जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो शेख सैफुल नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि मैडम, जिनकी बीवियां सुंदर हैं उनको ही केवल यहां सुविधा मिलती है, ममता सरकार से पैसे मिलते हैं। हालांकि ये बात आमतौर पर कही गई होती तो मान भी लिया जाता, हंसी मजाक में निकाल भी दिया जाता, लेकिन जब कुछ दिन पहले ही संदेश खाली जैसा मामला निकलकर सामने आया हो, बंगाल में ये हाल रहा हो कि शेख शाहजहां इस तरीके से अपनी मनमानी करता रहा हो, तब फिर सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई में बंगाल में ऐसा है? क्या जो बीजेपी कह रही है वाकई में बंगाल में अधिकतर गांव संदेश खाली बन चुके हैं? इस वक्त जब मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठा हूं पंकज प्रसून के साथ, तो आपको खबर अपडेट करवा दूं संदेश खाली को लेकर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि संदेश खाली का पूरा मामला, यौन उत्पीड़न का, जमीन हड़पने का, ये जो आरोप लगे हैं शेख शाहजहां पर, इसकी जांच सीबीआई करेगी कोर्ट की निगरानी में। और इसी बीच बीरभूम का भी ये मामला निकलकर सामने आया। पंकज जी, सबसे पहले इस पर बीरभूम पर बात करेंगे, जिनकी बीवियां सुंदर उनको पैसा मिलता है उस पर बात करेंगे, लेकिन खबर जब अपडेट है जिस पर हम लोग लगातार बने रहे संदेश खाली को लेकर, कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है कि सीबीआई जांच करेगी? देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिर्फ इतना नहीं कहा है कि सीबीआई जांच करिए, उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के जो भी लोग जांच कर रहे, चाहे ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, इन सब की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अभी पूरा ऑर्डर थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा और साफ साफ कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई संदेश खाली भी जाएगी, इस मामले की भी जांच करेगी और एक भी अफसर के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी सरकार को एक तरह से फटकार है ये, इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने सरेआम मंच से कहा था कि हम बंगाल में सीबीआई को काम नहीं करने देंगे, ठीक, एंट्री नहीं करने देंगे। और उस परिप्रेक्ष्य में जब आप समझिएगा तो कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि संदेश खाली वाला मामला जो है वो सीबीआई जांच करेगी और हर अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना ममता बनर्जी की जिम्मेदारी, ममता बनर्जी की सरकार की जिम्मेदारी। तो मैसेजिंग बड़ा क्लियर है, बिल्कुल, कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपका वोट बैंक होगा बांग्लादेशी, लेकिन चलेगा बंगाल भारत के कानून से। बिल्कुल, और जवाबदेही भी होगी ममता बनर्जी की बहुत। लेकिन पंकज जी, बिल्कुल, जब बीजेपी आरोप लगा रही है कि हर गांव यहां पर संदेश खाली बन चुका है, क्योंकि जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं एक दिन पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, कल हम इस पर बात करने वाले थे, अगर बड़ी खबरें केजरीवाल से जुड़ी हुई ना आती तो जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। शेख सैफुल नाम का व्यक्ति कहता है शताब्दी राय से कि मैडम, सुविधाएं उसी को मिल रही हैं ममता सरकार में, पैसे उसी को मिल रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं की तस्वीर है ये, जिनकी बीवियां सुंदर, वही शख्स है, जिनकी बीवियां सुंदर हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं। इसके मायने क्या समझे हम? नहीं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं और कई वीडियो में बोला था कि टीएमसी का एक गुंडा तंत्र है और गुंडे किस तरह से काम करते हैं वो लोग जानते हैं। देश में जब भी इस तरह सरकार संरक्षित गुंडा तंत्र होता है तो पहला निशाना महिलाएं और बच्चियां होती। देखिए, बंगाल अलग तरह का स्टेट है दूसरे राज्यों से, वहां महिला शक्ति की पूजा होती है, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं बंगाली लोग, और वहां पे महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार होगा तो आप समझ सकते हैं कि आवाज ही बड़ी प्रखरता के साथ उठेगी। बिल्कुल, संदेश खाली में महिलाओं ने मोर्चा लिया। हाँ। अब मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको रोहित। बिल्कुल, बताइए। आपने किसी सुनीता हेम्ब्रम का नाम सुना है? नहीं सुना ना? नहीं। ये वो महिला है जिसे जिंदा जलाकर, पहले रेप किया गया, जिंदा जलाया गया, फिर पेड़ पर टांग दिया गया था। कहां का मामला पंकज जी? आरोप जी बंगाल का ही मामला है ये। अच्छा। और पता है आरोप क्या था? कि उसने टीएमसी के कहने के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। ये पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुआ था उस वक्त ये घटना है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसके अनुसार 52, याद रखिएगा, 52 महिलाओं के साथ रेप हुआ है, पॉलिटिकल रेप।
आप देखिएगा अलग अलग समय पे पंचायत चुनाव हुए, इस दौरान लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए और फिर अब लोकसभा चुनाव आ रहा है। बाकी किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में महिलाओं को इस तरह पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्या कि तुम अगर मेरी पार्टी को वोट नहीं दोगे तो हम रेप कर देंगे? ऐसा होता है क्या? लेकिन बंगाल में ऐसा होता है। बंगाल में ऐसा परिवार को डराने के लिए, परिवार को डराने के लिए ही महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। मैं वही कह रहा हूं पंकज जी, मतलब बंगाल कि में ऐसा अगर होता है, इसीलिए मैं उदाहरण के लिए, हाँ अगर मैं बीजेपी का या सीपीएम का कार्यकर्ता हूं और मुझे वोट देना है बीजेपी और सीपीएम में, तो हो सकता है कि अगर मैं न झुकूं तमाम दबाव के बावजूद, तो टीएमसी के गुंडे आएंगे और मेरे घर की महिलाओं के साथ रेप इसलिए करेंगे ताकि मैं डर जाऊं। बिल्कुल। और पंकज और जी, मैं समर्थन देना बंद कर दूं। बिल्कुल। और शेख ऐसा सैफुल का होता जो है आरोप बंगाल है, में। शेख सैफुल का जो आरोप है वो इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो संदेश खाली, दूसरा संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ था वहां पर आपने कई महिलाओं के बयान सुने होंगे। एक महिला ने कहा था कि हमने चुनाव के बाद सांसद नुसरत जहां को कभी यहां देखा नहीं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया था कि टीएमसी के कार्यालय से नेता रात को नेता आते हैं और हमें उठाकर ले जाते हैं और सुबह छोड़ देते हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। हमारी सांसद ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि एक महिला सांसद थी और इस प्रदेश की एक मुख्यमंत्री महिला है। संदेश खाली की महिलाओं ने यह भी आरोप लगाए थे कि आरोपी महिलाओं को पार्टी टीएमसी कार्यालय भी कभी कभार ले जाते थे और उन्हें सुबह छोड़ा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप देखिए ना, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें एक महुआ मोइत्रा है। ये दिल्ली में महिला अधिकारों की बहुत बड़ी पैरोकार है, खूब चीखती चिल्लाती है महिलाओं के साथ ये, महिलाओं के साथ वो। संदेश खाली की महिलाओं के बारे में बोला क्या? या बंगाल में महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर कभी बोला क्या? नहीं, कृष्णानगर से ये भी सांसद है, इस बार भी टिकट मिला है इनको। सांसद हैं। और पंकज जी, ये सिर्फ महिला अधिकार सिर्फ दिल्ली आकर बड़े बड़े गोगल्स लगाकर महंगा पर्स लेके घूमना और बाद में चिल्लाना, यही महिला अधिकार के लिए लड़ाई है क्या? नहीं, फिर आप उनके पर्स अच्छा पे बात, बताइए पंकज जी, आप उनके पर्स पे बात करेंगे तो वो कहेंगे मैं करोड़ों की नौकरी करती ही गुची की, मैं क्या कहते नहीं, हैं, आप बैग भी नौकरी नहीं ले कीजिए ना, आप नौकरी कीजिए, गुची का ये पहनिए, आप महंगे गोगल्स पहनिए, किसी को एतराज नहीं। लेकिन बंगाल की महिलाओं के पक्ष में क्यों नहीं आवाज आपकी उठती है? आप हमेशा सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों के महिलाओं अधिकारों के बारे में, आप निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कह सकती हैं, लेकिन बंगाल में इतने सारे महिलाओं के साथ गलत सलत हो रहा है तो अभिषेक बनर्जी को नहीं कह सकती। नहीं, वो तो शेख शाहजहां को विपाक साहब बता रहे थे, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। यही बात मैं कह रहा हूं ना, ये तो शेख शाहजहां को विपाक, मैं ये कह रहा हूं। अब आपने कहा कि महिला सांसद, इसलिए मैंने नाम लिया था। अब देखिए नूरजहां जो थी ना, नूरजहां नुसरत जहां पॉलिटिशियन नहीं है, वो हीरो। नुसरत जहां वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो बंगाली फिल्मों की हीरो, ग्लैमर फैक्टर है। उसे और एक और चटर्जिया चक्रवर्ती थी, मिमी चक्रवर्ती या मिमी चटर्जी, इन दोनों को, हाँ, इन दोनों को ममता बनर्जी ने एज ए ग्लैमर फैक्टर लाया था, क्योंकि टीएमसी की छवि उस वक्त गुंडे, मवाली, मारामारी करने वाली पार्टी की थी। तो दो फ्रेश चेहरे उठा के लाई और उनको खूब पब्लिसिटी करवाया। और दिल्ली वाले मीडिया भी अच्छे खूबसूरत चेहरों के तलाश में, वो उस वक्त नुसरत जहां को दुर्गा पंडाल में डांस करते हुए मिमी चक्रवर्ती का खूब इंटरव्यू ले रहे थे। ये तो अपने पार्टी की छवि बदलना चाहती थी, ग्लैमर एलिमेंट डालना चाहती थी अपने गुंडा तंत्र में। तो ममता बनर्जी का तो प्लान सक्सेसफुल हो गया। ग्लैमर, लेकिन मैं बता रहा हूं, नाम पर तो नुसरत जहां क्या कहते हैं आपको, बहुत एक तरह से उनका इस्तेमाल किया ममता बनर्जी की पार्टी ने। हाँ, महुआ मोइत्रा ग्लैमर के नाम पर नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती आपको दिख जाएंगे, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं, इससे क्या होता है ना रोहित, भूमि के इससे क्या होता है, इससे क्या होता है मैं बताता हूं। इससे क्या होता है कि ममता दीदी की पार्टी में महुआ मोइत्रा टाइप की हैं, नूरजहां हैं, मिमी चक्रवर्ती हैं, तो इस तरह की महिलाएं हैं। इसका मतलब कि वो फ्रेश, खूबसूरत, हाई फाई बातें करने वाली, ग्लैमरस महिलाएं हैं। तो उस पार्टी के लोग गुंडा तंत्र कैसे कर सकते हैं? तो इस छवि को सुधारने के लिए ममता बनर्जी ने इन्हें प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि इनकी पार्टी के बाकी तो वही करते हैं जो वो बोल रहा है। वो जो वोटर है वो कह रहा है कि जिसकी पत्नी सुंदर हो उसको ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो निचले स्तर पे तो वही वैश्य दरिंदे घूम रहे हैं। नहीं, उस पर